3 तरह के बयान हैं, जिसमें से चिराग पासवान की पार्टी का अपना दावा है। बात वो ये भी कर रहे हैं कि हम कितनी बड़ी पार्टी हैं, हमारी पहले कितनी सीटें थी, इतनी सीटों पे हमारा दावा है, और बात हम जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि चिराग पासवान कह रहे हैं खुले मन से नहीं करना चाहिए। आपको अभी क्या स्थिति दिखती है कि अगर 43 सीटों पर 43 सीटें मिलती हैं, हालांकि सौरभ इससे सहमत नहीं, वो कह रहे हैं कि जदयू बीजेपी की भी कम हो सकती है, क्या स्थिति बन सकती है और कितनी सीटें, क्या ये संभव हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को 35 प्लस सीट मिल जाए या 30 प्लस सीटें मिल जाए? अंकित जी, पहले तो अभी जो आपने अरुण भारती जी, जीतन राम मांझी जी का जो बयान सुनाया, तो उनके बारे में बस 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा कि इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं भी ये दलील, इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। तो कुल मिलाकर जो वहां स्थिति देखने को मिल रही है कि हम कह सकते हैं कि गठबंधन के अंदर भी, हम यहाँ दोनों गठबंधन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर दावानल फैला हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बड़ी चतुराई से यहाँ पर जो बैठे हुए हैं दोनों प्रवक्ता, पिंटू जी और सौरभ जी, बड़ी चतुराई से बता रहे हैं कि ऑल इज वेल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रही बात, ठीक है, दावे अपने अपने होते हैं, सभी लोग अपने अपने दावे करेंगे, सीट की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एकोमोडेट सबों को 243 सीटों के अंदर ही करना है। उस स्थिति में जो है, तो अगर अब जैसे कि बात कर रहे हैं, कल तक जो बड़े भाई और छोटे भाई का फंडा था, आप देख लीजिए कि किस तरह से विरोधाभास लगातार पैदा हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, तो सीटों को लेकर के विरोधाभास की भी स्थिति पैदा हो रही है। जो कल तक बड़े भाई और छोटे भाई थे, अब वो जुड़वा भाई में तब्दील हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि जो जुड़वा भी बच्चे होते हैं तो चंद सेकंड का फासला जरूर होता है। तो खैर, ये जुड़वा दोनों भाई की बात है। अब रही बात ये जो छोटे भाई हैं, चिराग पासवान जी जो हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो है 2015 को अपना आधार बना रहे हैं, और अगर इनके हौसले बुलंद हैं और अगर इनकी मांग अगर बड़े ये अगर कारगर तरीके से रख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 2024 में जो इनको सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में, 100% इनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से ये भी बात कर रहे हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन अब सवाल वही होता है कि फिर मान लिया मांझी जी, अपने मांझी जी का भी अभी दर्द सुना, वो बड़ा इमोशनल कार्ड खोल रहे हैं कि अगर जरा सी भी माने एनडीए में सहानुभूति हो उनके प्रति, तो कम से कम 20 सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो कुल इस तरह की बातें हैं। फिर क्या कहते हैं, रालोमो है वहां पर, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो इस स्थिति में मेरा एक सवाल इसी में एड ऑन सर कर देता हूं, मैं जोड़ देता हूं कि जब आप वैसे परिदृश्य में देखें कि अभी तक जो बैकग्राउंड रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, लोकसभा चुनाव में जो चीज़ें चली, लोकसभा चुनाव में इस तरीके के आरोप लगे कि उपेंद्र कुशवाहा की वोटों को डिस्टर्ब किया गया, एक ही सीट मिली थी, वो भी वो चुनाव हार गए। क्या इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को भी बराबर में खड़ा किया जाएगा, हम या एलजेपीआर के, या फिर कुछ ऐसा है कि उनके लिए कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि वो बयान नहीं दे रहे हैं, इस बयान के गेम में वो नहीं दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? पहले तो लोजपा की बात कर लूं, इसके बाद मैं आपके उस सवाल के जवाब पर भी मैं आऊंगा। तो लोजपा की जो स्थिति है, उस स्थिति में निश्चित तौर पर ये जो समीकरण बता रहे हैं सौरभ जी, जो अभी बतला रहे, तो इस हिसाब से इनका जो है दावा 30 सीटों पर तो बनता ही बनता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर समस्या ये है कि अगर इनको 30 सीटें दे दी जाए, तो फिर बाद बाकी 2 लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा। तो ये ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये जो 43 सीट का दावा कर रहे हैं, ये इनकी मंशा शायद पूरी हो पाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और रही बात, आपने जो उपेंद्र कुशवाहा की बात करी, तो आप एक सच्चाई जान लीजिए बिहार की राजनीति की, कि निश्चित तौर पर आज की तारीख में कुशवाहा समुदाय जो है वो हॉट केक है, खास करके इस चुनाव में। और किसी भी दल उस स्थिति में नहीं होगा कि कुशवाहा समुदाय की वो अनदेखी कर सके, क्योंकि एनडीए जो है उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में शाहाबाद के इलाके में भुगत चुकी है। और अगर यहाँ अनदेखी होती है उपेंद्र कुशवाहा की, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत करने के लिए, उस बिरादरी का स्वागत करने के लिए तेजस्वी और महागठबंधन तैयार होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए ये गलती करेगी।
और जहां तक संभव हो सकेगा, और जहां तक सीट की बात है तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 10 सीटें ही मिल जाएगी, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उनको सम्मानजनक स्थान जरूर दिया जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंकित जी। ठीक ठीक है, सौरभ जी के पास कुछ जवाब हैं, दो लोगों के जवाब हैं, वो भी जाएंगे। और एक सवाल इसमें ऐड भी कर देते हैं सौरभ जी, उपेंद्र कुशवाहा की बात पे ही, कि दावा, इसीलिए आपके दावे पर जो राजनीतिक चर्चा है और एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर इतनी सीटें देंगे तो बीजेपी, जदयू या उपेंद्र कुशवाहा या इनके लिए क्या बचेगा? इसको ऐड करके अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि आवाज कम। अभी भी हाँ। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस प्रकार का स्पेकुलेशन जब तक कि औपचारिक रूप से बैठक नहीं हो जाती है या चर्चा नहीं हो जाती है और उससे जो निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है, ये बना रहेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं इसको कोई डिनाई भी नहीं करूंगा, इसका खंडन भी नहीं करूंगा। दो तीन महत्वपूर्ण बातें यहां कही गई है। देखिए, पहली बात, मेरे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, उनकी एक बात में थोड़ा सा संशोधन करूंगा। देखिए, एनडीए की जो वर्तमान राजनीति है उसमें किसी एक स्पेसिफिक कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, कम से कम एनडीए पर तो ये नहीं आप आरोप लगा सकते। रही बात आदरणीय कुशवाहा जी की, तो देखिए, हम शाहाबाद का चुनाव या काराकाट का चुनाव या आरा का चुनाव या बक्सर का चुनाव या औरंगाबाद का चुनाव, ये हम इसलिए नहीं हारे कि वहां कोई एक वर्ग विशेष का वोट जो है वो हमको नहीं मिला है। और मैं, आप कहें तो मैं आंकड़े से इसको बता सकता हूं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। पहले चरण के चुनाव में से लेकर आखिरी चरण के चुनाव तक, खासकर जो 7 सीटें थी मगध और शाहाबाद की, स्पेसिफिकली दक्षिण बिहार की, वहां एक प्रोपेगेंडा जरूर चला, उसके लिए मैं क्रेडिट दे सकता हूं विपक्ष को। वो था एक फॉल्स नैरेटिव, एक फेक प्रोपेगेंडा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। और उसमें कुछ एक चीजें जो हो सकता है कि उसको एनडीए के स्तर पर एक समन्वय की कमी रही है, इसको भी हम स्वीकार करेंगे कि उसको जो काउंटर करना चाहिए था उसको हम काउंटर सही समय पर नहीं कर पाए। और शायद यही कारण है कि अगर आप बिहार के आधुनिक बिहार के राजनीति का अध्ययन करेंगे तो पिछले 30 वर्षों में कम से कम मुझे नहीं याद आता है कि प्री पोल में, चुनाव के पहले कभी भी एक गठबंधन में 5 जो दल हैं उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, ये दूसरी बार बिहार का हम लगभग दौरा कर रहे हैं। पहली बार जिलावार 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष गए और कोई भी इस प्रकार का जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट करने का हम काम करेंगे। और अभी 243 के 243 सीटों पर 5 दलों के 14 टीमें बनाई गई हैं और लगभग आधे विधानसभा में, लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा को हम कवर कर चुके हैं। अब आपकी बात आ रहे हैं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय मांझी जी हूं या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हों या जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस चीज को लेकर मतलब कहीं से भी संशय में है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन भी ये 5 दलों के शीर्ष नेता आपस में बैठ जाएंगे, इट बी अ मैटर ऑफ 24 आवर्स, विल बी होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ बताएंगे कि इतनी सीटें इनके पास है और इतनी सीटें हमारे पास है। सिंपल सा है। आज के दिन में बिहार में, आखिरी के आपके 45 सेकंड ले रहा हूं, देखिए, बिहार में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से संगठन के स्तर पर 5 दल धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। जो बार बार बिहार में डबल इंजन की बात की जाती है, तो मैं आपको आपके माध्यम से बिहार के 14 करोड़ लोगों को ये कहना चाहता हूं कि देखिए कैसा डबल इंजन है। फ्रंट इंजन संगठन के लेवल पर, जिला और विधानसभा के स्तर पर अपना जो है संवाद सीधे जनता से कर रहा है, और एक और इंजन जो है वो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, सीएमओ में बैठकर लगातार कैबिनेट की मीटिंग में बिहार के लिए विकासोन्मुख जो योजनाएं हैं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर कैसे बिहार के 14 करोड़ लोगों के पास 125 यूनिट बिजली मिले, उनका पेंशन कैसे बढ़े, उनका मानदेय कैसे बढ़े, इस प्रकार की जितनी भी, अभी कल 5 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है, तो इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम है वो एक तरफ हम कर रहे हैं। और दूसरे तरफ भाई, जिसका कोई जनाधार नहीं है बिहार में, कांग्रेस पार्टी का, वो जिनके आधार पर राष्ट्रीय
जनता दल के आधार पर पिछले 30 वर्षों से या 20 वर्षों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे पर हमको अभी स्वीकार नहीं है, अभी पहले हम गठबंधन में सीट का बंटवारा कर लेंगे, उसके लिए प्रेशर बना लेंगे, तब कहेंगे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ये अच्छा। दूसरे हमारे सहनी साहब, आपको याद होगा पीठ में खंजर भोंकने वाला बयान 2020 के चुनाव में, और उनका उस समय भी मान और सम्मान एनडीए ने रखा था, उनको 10 सीटें आखिरी के समय में देकर, एक नेता हैं, एक वर्ग के को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं, तो उनको भी सम्मानित उस समय भी तब की एनडीए ने ही किया था। ठीक ठीक ठीक। आपके आरोप हैं तेजस्वी यादव और जो भी उनकी पार्टी है वो नहीं समझ रहे, मधु मंजरी के पास आएंगे, पिंटू के पास है, आरोप नहीं है। हाँ ठीक है, फैक्ट है। मधु जी, क्या आप मानती हैं कि ये फैक्ट है? सवाल पिछली बार क्लियर नहीं हो पाया था, आपका जवाब भी थोड़ा सा उसमें कट रहा था, मैं इस बार इसको ऐड ऑन कर देता हूं कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पे दावे के साथ राहुल गांधी कह दें, बड़ा नेता कह दें कि ठीक है तेजस्वी यादव हमारे सीएम फेस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सीट बंटवारे को लेकर जो भी चीजें आपके कयास चल रहे हैं उसमें कुछ लूप होल जो दिख रहा है वो कभी पप्पू यादव के तौर पे दिखता है। पप्पू यादव भले ही तारीफ कर देते हैं लेकिन फिर वो दिखता है कि फिर से वो नाराज हो जाते हैं, और फिर यह दिखता है कि कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव चाहते नहीं कन्हैया कुमार आए या चुनाव लड़ें, इसलिए उनको बाहर बाहर भटकना पड़ता है, प्रदेश से बाहर वो की पॉलिटिक्स करते हैं, कभी कभार भले यात्रा में दिख जाएं या एक साथ तो कम से कम नहीं ही दिखते हैं। तो क्या ये कंफ्यूजन है? बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर आप उलझे हुए हैं और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपके नेता कौन है और किसके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी, मैंने पहले ही बोला है, समन्वय कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है, और ये अध्यक्ष बनाने का मतलब या संयोजक बनाने का मतलब है कि चेहरा वही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में हर किसी को कोई माइक ले जाए बड़े नेता के पास और वो उसकी बात करेंगे। ये सारी बातें जो हैं आपस की बातें होती हैं, आपस में लोग बैठकर बात करते हैं, और जहां बात आती है वीआईपी पार्टी के आदरणीय मुकेश सहनी जी का, उस तरह से तो आप पिछली बार भी आप देख लेंगे कि लोकसभा में भूपेंद्र कुशवाहा जी कहीं और थे, कोई कहीं और रहता है, फिर तो इसकी बातें नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां आपस में बैठकर बात करने की बात होती है, आपस में गठबंधन में, महागठबंधन में बैठकर बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातें क्लियर है, और बहुत जल्द आप लोग के सामने भी आ जाएगा कि कौन किस सीटे पे कितने सीटे पे लड़ेंगे और कौन कहां से लड़ेंगे। तो हम लोग का आपस में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। ये बात तो ठीक है, ये तो पिछले बयान में भी आपने अपने पिछले बयान में भी दिया था। मैं कुछ, मेरा सवाल डायरेक्ट सवाल था, मैंने कुछ नाम गिनाए, मैंने नाम गिनाया कन्हैया कुमार का, मैंने नाम गिनाया पप्पू यादव का, मैंने नाम गिनाया मुकेश सहनी का। तो अब ठीक है, सामंजस्य सब कुछ ठीक है। हाँ, कन्हैया कुमार जी हो या तो पप्पू यादव जी हैं, वो दोनों कांग्रेस के हैं, वो उनका क्या है, कहां से लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये कांग्रेस समझेगी, ना कि आरजेडी समझेंगे। अब आरजेडी में कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, कौन किस सीट से लड़ेगा, ये आरजेडी समझेगी। तो वो कांग्रेस का मामला है, ना कि आरजेडी का मामला है, ना कि महागठबंधन का मामला है। वो प्रॉपर वो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में कहां से उनको लड़ाना चाहती, बिहार से लड़ाएंगे कि बिहार से बाहर से लड़ाएंगे। और एक सवाल और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे भाई साहब ने कुछ बोला था कि कास्ट की बात करते हैं, तो जो कुशवाहा कास्ट है, जो कुशवाहा जाति है, क्योंकि मैं खुद भी कुशवाहा जाति से आती हूँ, इसलिए तो बिहार जो लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा एनडीए का, सॉरी घटा एनडीए का और बढ़ा महागठबंधन का, तो कहीं ना कहीं ये कास्ट जो है महागठबंधन की तरफ, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से इनको सम्मान मिला, 7 सीटें मिली बिहार में। तो इस तरह का ये कास्ट जो है जागरूक कास्ट है, पढ़ा लिखा कास्ट है, और ये समझता है सम्मान जहां मिला उसके साथ है। लेकिन आगे भी अगर जिस तरह से आप एक भी लोकसभा में बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया, इधर 7 टिकट मिला, तो इस तरह से तो हर जाति का एक अपना सम्मान होता है, और जहां सम्मान मिलता है उसके साथ जाते हैं। और बीच आरजेडी का नहीं, महागठबंधन का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जहां 2 लाख से पिछले बार आ रहे थे, जहां 40,000 पे आ गए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कास्ट का, किसी न किसी समुदाय का वोट मिला। ये आरोप भी है कि कुमार सौरभ की पार्टी जो है, सौरभ सिंह जी की जो पार्टी है, 2020 में अगर अकेले नहीं चुनाव लड़ी होती
तो आपकी सीटें इतनी नहीं होती, इस तरीके के भी आरोप हैं, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर ये आरोप है। नहीं देखिए, हर बार हर सीट पे 10, 11, 9, 12, 15 लोग लड़ते हैं। अभी भी एक नई पार्टी उभर के आ रही है, वो भी लड़ेंगे। तो ये तो हर बार होता है, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई लड़ता है, कोई ना कोई पार्टी नई के लोग पार्टी तो आते हैं, डायरेक्ट नई बोल रही है पार्टी कि आप तीसरे उभर नंबर करके पर आती है। रहेंगे। पिछले बार देखेंगे कि पुष्पम प्रिया भी आई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़े थे। तो ये हर बार होता है।